वी आर वेरी प्राउड कि हमने 100% इस फिल्म के सारे VFX जो है वो पाकिस्तान में पुल ऑफ किए हैं, राइट अंडर दिस रूफ। दिस इज़ वेयर यू आर। यहाँ पे हमारे पास जितने भी ये आप आर्टिस्ट देख रहे हो ये सब कंपोजिटर्स हैं। ये सीनियर और जूनियर हर लेवल की कंपोजिटिंग, आप किसी किस्म का भी इनको टास्क दे दें आफ्टर इमरो यार, ख़ास तौर पे दे कैन टेक अप एनी चैलेंज यू मे गिव इट देम। जब शूट करके हम इधर ले आते हैं तो यहाँ पे उसका सारा ब्रेक डाउन होता है इन लाइक डिफरेंट स्टेशंस के ऊपर। उसको हम उस शॉट को, जैसे हमारी मूवी में डीमन है, उसकी ऑब्वियसली एनिमेशन, उसकी रिगिंग, उस कैरेक्टर की मॉडलिंग, उसके ऊपर यहाँ पे काम होता है। एंड देन फिर कुछ सीन्स में आपने जैसे देखा होगा ट्रेलर में हमारी बड़ी एक हिट शॉट है जिसपे अमर और लक्का दोनों जो है वो डीमंस, ये पोजेसिंग हमारी कुछ शॉट्स है जिसमें वो पोजेस हुए हैं। ये इनके ऊपर सारा काम जो है ना वो इस तरह ब्रेक डाउन होता है इन डिफरेंट स्टेशंस के ऊपर, और फिर उन सबको कंसोलिडेट किया जाता है एक जगह पे ला के। कंपोजिटर का काम होता है कि उन सारी लेयर्स को जोड़ के एक फाइनल फ्रेम बनाया जाए जो कि फिर आपको बड़े पर्दे पे इवेंचुअली देखने को मिलती है। हर दुश्मन से कह दो कि हम आ रहे हैं, हमें रोक के दिखाओ। उम्रो यार कैरेक्टर पर ही फिल्म बनाने का ख्याल क्यों आया? बहुत से और भी फिक्शन कैरेक्टर्स मौजूद हैं। बचपन में बहुत इन्जॉय किया है इस कैरेक्टर की किताबें पढ़ पढ़ के, दास्तान अमीर हमज़ा में। इनफैक्ट आई लव दैट बुक एज़ वेल। सो आई वॉज सोल्ड, उसी वक्त मुझे था कि इस पे करना चाहिए। हाँ, जो चीज़ डिफरेंट करने का फ़ैसला किया वो ये था कि दास्तान अमीर हमज़ा ऑन इट्स ओन एक अलग ही कहानी है जिसमें ज़ाहिर है प्रोटैगनिस्ट हमज़ा हैं। सो उम्रो यार से रिलेटेड मैं कोई बहुत लार्जर देन लाइफ बड़ी कहानी हम लोगों को खुद ओरिजिनल क्रिएट करनी पड़ी, एंड वो हमने की और बहुत मज़ेदार कहानी बनी इन दी एंड। आप रोमांटिक्स और बड़े इस तरह के ड्रामेटिक से कैरेक्टर्स करते आए हैं, ये बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर था, कितना मुश्किल लगा करना? मैं बिल्कुल, मुझे रोमांटिक पसंद नहीं है। मैं अगर मेरे पास चॉइस हो तो मैं इस तरह के रोल ज़्यादा करूँ। मैं बड़ा ऑकवर्ड हो जाता हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर ये था। मेरा कंफर्ट जोन जो है वो थोड़ा सा इस तरह का कॉमेडी हो जाए। आपने मीना का कैरेक्टर प्ले किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, वो क्या है रोल? बस एक लड़की जो इन 4 लड़कों के बीच में फंस गई है और उनको डांटती रहती है। मीना जो थी वो पहले से कोई हमला या कोई अटैक या कोई स्ट्रैटेजी पहले से देख सकती थी, फिर अपने यार्स को बताती थी, फिर ये स्ट्रैटेजी बताते थे। फिर अली का जो रोल है वो अब सारे बाकी यार्स को ट्रेन करके तैयार करते थे। जेंजिस की बात करें तो उम्रो यार या अलिफ लैला जैसी कहानियाँ या उनके कैरेक्टर्स के बारे में वो इतना शायद नहीं जानते, ये फिल्म उनसे कैसे रेजोनेट करेगी? मैंने बहुत कोशिश की है कि ये हमारी जो यंगर जनरेशन है वो उसके साथ बहुत ईज़िली कनेक्ट कर जाए बाय यूजिंग साइंस में भी आप कह लें, क्योंकि आपको पता है आजकल के दौर में जो भी ओरिजिन फिल्म आती है किसी भी सुपर हीरो की, तो उसमें उसको पावर्स कैसे मिल रही हैं ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। दास्तान अमीर हमज़ा में उम्रो यार को जिस तरह पावर्स मिली हैं वो हम अभी इतने ईजिली नहीं एक्सप्लेन कर सकते, बहुत ही डीप कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। सो मैंने कंटेम्प्रेरी टेक की है और अमर की जो पावर्स हैं जो कि साइंस से रिलेट की हैं, नॉट टू मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड, इट्स ईज इक्वल टू MC²। मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब कर लेता है ये बेसिकली अपने, एंड ही इज़ अ जम्बील, दैट मेक्स हिम अ जम्बील। सो हमारा कैरेक्टर इज़ नॉट कैरिंग अ थैला, जम्बील नहीं लेके फिरा, बट ही हिमसेल्फ इज़ अ जम्बील। सो आई थिंक मुझे लगता है कि दिस शुड कनेक्ट विद आवर यंगर ऑडियंस ईजिली, बिकॉज वो आपको पता है ना, मैंने अपने जितना रिसर्च की थी उसमें जो यंगर लोग थे जिन्हें कुछ नहीं पता था इसके बारे में, दे वर मोर एक्साइटेड अबाउट दिस एस्पेक्ट के यार यू यूज साइंस एटलीस्ट। सो हमें लॉजिक मिल रही है इसमें एटलीस्ट। एक्शन फिल्म बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं बनती, स्पेशली जहाँ पे ख़वातीन को आकर इस तरह का मौका मिले कि वो एक्शन करके दिखा सकें, आपको ये मौका मिला। सो कैसा लगा और आपने खुद को कैसे तैयार किया वैसे इस करेक्टर के लिए? खुद को तैयार करने का बहुत कम टाइम मिला, लेकिन जो भी एक टीम आई हुई थी, कहाँ के थे? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। जी, इंग्लैंड के थे, ऑस्ट्रेलियन थे और डेनिश थे। उन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों पे काम किया हुआ है पहले, तो दे वर टोटली ट्रेन्ड एंड वी वर वेरी कंफर्टेबल इन द हैंड्स। वो हमें सिखाते थे क्या करना है, किस तरह करना है, किस तरह बेंड करना है, वो हर एक चीज़ हमें बताते थे, तो उनकी गाइडेंस से बहुत आसान हुआ। सेफ्टी वगैरह बहुत अच्छी थी। सनम ने एक्चुअली मेरे पास वीडियो है, सनम ने एक्चुअली स्टंट वाले को, हाँ जी, इंजर किया। सलमान ने काफ़ी लोगों को इंजर किया। बट वो फिट है, उनका स्टंट मैन, उनका काम है एक दो मुक्के खाना, हम लोग बिल्कुल
जो इस फिल्म की खास बात ये है, बताया जा रहा है कि इसमें फिल्म में जो स्टंट्स हैं वो एक्टर्स ने खुद किए हैं सारे। जी हाँ, अमेजिंग बात कि हमने खुद की और कुछ टूटा नहीं, शुक्र है, लेकिन चैलेंजिंग एंड वेरी एक्साइटिंग। हम लोगों ने सीन किया था, मुझे याद है मैंने और अली ने, हम लोगों का वो एक सैंड है उसके अंदर, और ख़ास तौर पे सैंड के अंदर लड़ना एक बहुत मुश्किल काम है। बैलेंस हम एक्चुअली कनेक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, तो गम्स में से खून निकल रहा है, छाले पड़ गए, और जैसे ही कट कहते थे हम साइड पे जाके वो बैठे थे, कमर भी दर्द कर रही है। लड़कों के लिए तो ड्रीम कम ट्रू था ना, वो जो बचपन में कुश्ती करते हैं और लड़ाइयाँ करते हैं और तकियों पे गिर के और दीवार, सारा उनके सारे ये जो फैंटेसीज हैं पूरे हो रहे थे। लेकिन जब भी मुश्किल होती थी तो आप वैसे ही कहते थे कि क्यों हो रहा है, तो ये बैठी होती थी, इसने कहा था फिल्म बनाओ, तो इसने कहा था एक्टिंग करो। हमें बहुत सपोर्ट मिली है सनम से एक्चुअली, और अगर ये सपोर्ट ना मिलती देखिए आज तक इनको मेरी बातें याद है, 3 साल हो गए। इस फिल्म में कह रहे हैं कि बजट बहुत ज़्यादा था, स्पेशल इफेक्ट्स यूज़ किए गए, एक बाकायदा टीम्स आई हैं 10 मुल्कों से, उनके बारे में बताएं कि उनके साथ काम करके कैसा लगा। आई प्रेज देम ऑल, चाहे वो हमारा स्पॉट बॉय क्यों ना हो, या हमारा गैफर हो, या हमारा जो भी लाइटिंग क्रू लोकल थे सारे। हमारे सेट्स जितने डिज़ाइन किए वो पाउलो ने डिज़ाइन किए, बट दे वर ऑल डन बाय लोकल लेबर थी। एंड वो कह रहे थे मुझे पाउलो कि मैं आई एम अमेज्ड कि ये कैसे आज तक ये वाली ये स्किल आज तक मौजूद है दुनिया में। सरप्राइजिंगली मैंने जो हार्नेस पहनी थी, वो जो हमारे एक स्टंट कोऑर्डिनेटर थे जो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, उन्होंने कहा द लास्ट पर्सन टू वेयर दिस हार्नेस वाज शार्लीज थेरॉन इन मैड मैक्स फ्यूरी। दैट वाज एक्साइटिंग एंड ही वाज वन ऑफ द वो जो उन एंटेनास पे छलांगे मारते थे। तो क्रू वाज वेरी एक्सपीरियंस्ड, दे वे मोर एक्सपीरियंस्ड ऑब्वियसली। वो तो उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। और हमें सस्पेंड करने से पहले वो खुद सस्पेंड हुए होते थे, और मेरे लिए खास तौर पे नोटिस करता था मैं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है हाइट से, मैं उनको देखता था, उनके लिए बस वो एक नॉर्मल चीज़ थी। आपका कैरेक्टर मीना, उसकी क्या सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो लगी आपको खुद ये रोल करते हुए? रियलिस्टिक बट अनरियलिस्टिक भी था, क्योंकि यूजली ड्रामों में हम लोग बहुत सीरियस रोल्स करते हैं या रोते बहुत हैं, या फिर डांस गाना होता है फिल्मों में, तो इसमें वो दोनों एलिमेंट्स नहीं थी। इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिंग। बहुत मुश्किल वो सीरियस एक्टिंग करना वाइल बीइंग इन कॉस्ट्यूम एंड थ्रोइंग वेपन्स एंड एक डेंजरस सिचुएशन को डिस्कस करना, बट उसको बिलीवेबल करना बहुत चैलेंजिंग था। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म से, और स्पेशली आपका जो कैरेक्टर है? मेरे लिए तो दिस इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, दिस इज़ लाइक जो आप सोच रहे होते हैं कि अगर मैं एक्टर बना तो मैं ये करूँगा, तो मेरे लिए तो ये है। तो मुझे नहीं पता कि मैं अगर फिल्म अच्छी हुई तो मैं शायद रो भी पढ़ूँ। फॉर अ डायरेक्टर यूजुअली जब एक्टर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि आपके जो विजन है वो फुलफिल हो रहा है और एक्टर उस चीज़ को वैसे परफॉर्म करे।